हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं जो रिसोल्यूशन बुक है उसका एक न्यू चैप्टर उत्तांकास गुरु दक्षिणा। देखिए, ये जो उत्तांकास गुरु दक्षिणा है इसका अर्थ है उत्तांका की गुरु दक्षिणा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो उत्तांका है वो एक गुरु का शिष्य होता है और वह अपनी शिक्षा गुरु से पूरी कर लेता है। उसके बाद वह गुरु से कहता है कि गुरुजी आप मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगिए। तो ये वो ही उसी चीज़ से संबंधित एक चैप्टर है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं, उत्तांकास गुरु दक्षिणा। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट। एक बार की बात है जब भारत के बुद्धिमान व्यक्ति जंगल में रहते थे। हर्मिटेज, देखो यहाँ एक नया वर्ड आया है, ये हर्मिटेज। हर्मिटेज का मतलब होता है कुटिया, यानी कि जंगल में जो कुटिया बनाकर रहते हैं। तो एक बार की बात है, भारत के जो बुद्धिमान लोग थे वो जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रा, और वो अपने घरों को कीचड़ गारे का बनाते थे, यानी गारे और घास फूस से बनाते थे। देयर लिव्ड इन सच आ हर्मिटेज, ऐसी ही एक कुटिया में रहता था अ यंग बॉय कॉल्ड उत्तांका, एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था उत्तांका। मैनी ईयर्स पास्ड बाय, काफ़ी वर्ष बीत गए। एंड ही ग्रू अप, वह बड़ा हुआ। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, जल्दी ही उसने वो सारी शिक्षा प्राप्त कर ली जो उसके गुरु ने उसको सिखाई। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, डियर मास्टर, श्रीमान सर, श्रीमान गुरुजी, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, तुमने मुझे इतने सालों तक पढ़ाया। एंड यट, और फिर भी, आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, मैंने आपको उसके बदले में कुछ नहीं दिया। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट, मुझे कोई ऐसा उपहार बताइए, आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज़ योर हार्ट, जो मैं आपके लिए ला सकूं और उससे आपके हृदय को प्रसन्नता मिल सके। हिज टीचर सेड, उनके गुरुजी ने कहा, चाइल्ड, बेटा, देयर इज़ नथिंग दैट आई डिज़ायर, कि बेटा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मेरी इच्छा हो। गो टू योर मिस्ट्रेस, अपनी गुरुणी के पास जाओ। एंड आस्क हर, और उनसे पूछ लो। सो उत्तांका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए उत्तांका अपनी गुरुणी के पास गया। एंड बोविंग लो बिफोर हर, और उनके सामने झुका। आस्क्ड हर, और उनसे पूछा, इफ़ देयर वाज एनीथिंग शी डिज़ायर्ड, कि गुरुणी क्या आपकी कोई इच्छा है। यस, शी रिप्लाइड, उन गुरुणी ने उत्तर दिया, हाँ। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वियर द ईयरिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन, कि मेरी बहुत लंबे समय से ये इच्छा है कि मैं रानी के द्वारा जो कान में ईयरिंग्स पहने गए थे उनको पहनूं। गो टू हर, इसलिए तुम रानी के पास जाओ। एंड गेट देम फॉर मी, और उन ईयरिंग्स को मेरे लिए लेकर आओ। इन 4 days आ फीस्ट विल बी हेल्ड। देखिए, ये जो यहाँ पे फीस्ट वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है दावत। वो कहती है 4 दिन में ही यहाँ एक दावत होने वाली है, उस दावत में मैं उन ईयरिंग्स को पहनूंगी। आई वॉन्ट टू वियर दैम ऑन दैट डे, मैं उन ईयरिंग्स को उस दिन पहनना चाहती हूँ। गेट द ईयरिंग्स फॉर मी, मेरे लिए वो ईयरिंग्स लेकर आओ। एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, तभी मैं तुम्हारा सच्चा समर्पण मानूंगी। उत्तांका हियरिंग दिस, उत्तांका ने यह सुन लिया। वाज फील्ड विद डिसमे, वह कुछ परेशान सा भी हो गया। नेवरथलेस, कोई बात नहीं। ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। टू द सिटी, शहर के लिए। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल, क्योंकि उसे पता था कि राजा जो है वो शहर में ही रहता था। ही हैड नॉट गॉन फार, अभी वह ज़्यादा दूर भी नहीं गया था। वैन ही सा ए ह्यूज बुल कमिंग टुवार्ड्स हिम, तब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बैल उसकी तरफ आ रहा था। एज इट ड्रू नियरर, जैसे ही वह और पास आया, उत्तांका ने देखा, सीटेड अपॉन द बुल अ मैन,
उस बैल के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सो लार्ज, वो बहुत बड़ा था, दैट ही ड्रू बैक इन फियर, इतना बड़ा कि उत्तांका उसे देखकर डर के मारे पीछे हट गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन उस व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, उत्तांका ड्रिंक दिस, उत्तांका इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसने जल्दी से गंदे पानी से भरा हुआ एक कप निकाला। उत्तांका टर्न्ड हिज हेड अवे, उत्तांका ने उस गंदे पानी को देखकर अपना सिर घुमा लिया। बट द मैन सैड, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, ड्रिंक उत्तांका, उत्तांका इसे पी लो, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, यह रास्ते में तुम्हारी सहायता करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, अंत में वह राजा के महल के पास आ गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, वह बहुत ही साहसपूर्वक अंदर गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और उसके बारे में यानी राजा के बारे में किसी से भी पूछने के लिए कहीं नहीं रुका। टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ सीटेड, जब तक उसने राजा को स्वयं नहीं देख लिया बैठे हुए अपॉन द रॉयल थ्रोन, उस शाही गद्दी पर। सर, उसने कहा। श्रीमान, सैड उत्तांका, उत्तांका ने कहा बोविंग लो, नीचे झुकते हुए। आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल की एक कुटिया से आया हूँ, मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, जो यहाँ से कई मील दूर है। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर्स टू वियर द ईयरिंग्स ऑफ द क्वीन, मेरी जो गुरुनी हैं वो रानी साहिबा के ईयरिंग्स पहनने की इच्छुक हैं। ऑन द फीस्ट डे, दावत वाले दिन। एंड इफ़, और यदि, आई डू नॉट टेक दैम टू हर, यदि मैं वो ईयरिंग्स उनके लिए नहीं लेकर गया, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आइज, तो मेरे अध्यापक यानी मेरे गुरु का जो विश्वास है वो उनकी आँखों में से मेरा विश्वास उठ जाएगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा जो था उस लड़के पर धीरे से मुस्कुराया। यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सेड, राजा ने कहा तुम्हें रानी से ही पूछ लेना चाहिए। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, ऐसा करो उनके कमरे में चले जाओ और उनसे ही पूछ लो। उत्तांका वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उत्तांका रानी साहिबा के कमरे में चला गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उसे वहाँ रानी साहिबा नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सैड, वह वापस राजा के पास गया और बोला, सर, आई कैन नॉट फाइंड हर, श्रीमान, मुझे रानी वहाँ पे नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उत्तांका एज ही स्टूड देयर, राजा ने उत्तांका को देखा जैसे ही वो वहाँ खड़ा था। विद द डस्ट ऑफ ट्रैवल अपॉन हिज क्लॉथ, उसने देखा कि उसके कपड़ों पर यात्रा की धूल मिट्टी जमी हुई थी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टैंड, और उसके हाथ और पैर दोनों ही बहुत गंदे और कीचड़ में सने हुए थे। इज़ दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या इसी हाल से तुम रानी के पास गए थे? ही सैड, उसने कहा। उत्तांका फेल्ट अशेम्ड, उत्तांका को बड़ी शर्म महसूस हुई। वाश्ड एंड क्लीन, पहले धो और फिर साफ़ सुथरे हो जाओ। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, नहा धोकर वह फिर दोबारा से रानी की तलाश में गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, अब की बार उसे रानी मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपना हाथ निकाला। एंड उत्तांका सादा ईयरिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, और उत्तांका ने देखा कि उसकी हथेली पर ईयरिंग्स चमके मार रहे थे। यू आर अ गुड चाइल्ड उत्तांका, उत्तांका तुम एक अच्छे बच्चे हो। शी सैड, उसने कहा। आई गिव यू द ईयरिंग्स विलिंगली, मैं अपनी इच्छा से तुमको ये ईयरिंग्स दे रही हूँ। बट बी अवेयर, लेकिन जागरूक रहना। दीज ईयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड बाय द सरपेंट किंग, कि जो सरपेंट किंग है यानी सर्प राजा है वो बहुत लंबे समय से इन ईयरिंग्स को लेने की इच्छा रख रहा है। डोंट लॉस दैम, इनको खो मत देना। उत्तांका थैंक्ड हर, उत्तांका ने उनको धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर के लिए चल दिया। डस्क वाज फॉलिंग, अंधेरा होता जा रहा था। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो थक गया था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, वह एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ गया। ही रेस्टेड, उसने कुछ देर आराम किया। प्लेसिंग द ईयरिंग्स ऑन द ग्राउंड्स, और उसने वो ईयरिंग्स ज़मीन पर रख दिए। बिसाइड हिम, अपने ही एक तरफ। सडनली ही सा ए हैंड, अचानक उसने एक हाथ देखा। स्नैच द ईयरिंग्स, जिसने उसके वो कान की बालियाँ खींच ली। एंड डिसअपियर, और वहाँ से गायब हो गया।
He sprang to his feet and turned round in time to see a man dressed in rags. तभी उसने उसके कदमों की आवाज़ सुनी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में भागा जा रहा था। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो पूरे जंगल में से भाग रहा था। उत्तांका रैन आफ्टर हिम, उत्तांका भी उसके पीछे भागा। एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज वह भाग सकता था उतनी तेज उसके पीछे भागा। वैन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू ए स्नेक, तभी अचानक उसने देखा कि वह फटे पुराने कपड़े वाला व्यक्ति सांप के रूप में बदल गया। विच रिगल्ड इनटू अ होल इन द ग्राउंड, और सांप का रूप लेते ही वह जमीन में एक बिल में घुस गया। उत्तांका वाज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, उत्तांका इससे बड़ा परेशान हुआ। ट्राई एज ही डिड, उसने उतना प्रयास किया जितना वह कर सकता था। ही कुड थिंक ऑफ नो वे, उसे अन्य कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। टू गेट थ्रो सो स्मॉल ए होल, कि वह इतने छोटे से बिल में कैसे घुसे। ही सैट डाउन टू लैमेंट हिज फीट, वह अपने भाग्य को कोसता हुआ वहाँ बैठ गया। वैन एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आया। डू नॉट वरी माई सन, चिंता मत करो मेरे बेटे। ही सैड, उसने कहा। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने ही आया हूँ। यू इवन एज ही स्पोक, जैसे ही वह बोला, देयर वाज थंडर एंड लाइटिंग, वहाँ पे बहुत तेज बादल गरजे और बिजलियाँ चमकी। एंड अ ग्रेट थंडर बोल्ट फेल, और तभी एक बहुत बड़ी बिजली गिरी। द होल अर्थ शुक विद द फोर्स ऑफ इट, इस बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी पृथ्वी हिल गई। सडनली ऑल वाज क्वाइट अगेन, जल्दी ही सब कुछ शांत हो गया, दोबारा शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उत्तांका स्टूड वाज अ बिग होल इन द ग्राउंड, लेकिन अब उत्तांका ने जब देखा तो वह धरती में एक बहुत बड़े छेद के पास खड़ा था। उत्तांका एंटर्ड द होल, उत्तांका ने उस छेद में प्रवेश किया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग, और उसने अपने आप को सर्प राजा के साम्राज्य में पाया। ही वॉकड स्लोली अलोंग, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। एंड कम टू वुमन वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, और ऐसी दो औरतों के पास पहुंचा जहाँ पे दो औरतें कपड़ा बुन रही थी। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सर्पेंट किंग, उत्तांका ने उन दो औरतों से सर्प राजा के महल का रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम, लेकिन उन्होंने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, और वो अपना कपड़ा बुनती रही। ही सा दैट, उसने देखा कि देयर क्लॉथ वाज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड, कि उनका कपड़ा काले और सफ़ेद चेक से बना हुआ था। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील, अगली बार वह जब आगे बढ़ा तो एक पहिया उसके सामने आया। विद 12 स्पोक्स, जिसमें 12 ताड़ियाँ थी। 6 बॉयज़ टर्नड द व्हील, 6 लड़के उस पहिए को घुमा रहे थे। राउंड एंड राउंड, गोल गोल। व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड द बॉयज़, उसने उन लड़कों से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। दे डिड नॉट आंसर हिम, लेकिन उन लड़कों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और अपने काम में वो लगे रहे। सो ही वेंट ऑन टू टिल ही सा ए मैन विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, जब वह आगे बढ़ा तो उसने एक व्यक्ति को एक बहुत ही सुंदर घोड़े के साथ देखा। उत्तांका वेंट अप टू हिम, उत्तांका उसके पास गया। ही वाज सो स्ट्रक विद द हॉर्स, वह उस घोड़े से इतना प्रभावित हुआ दैट की ही बोव्ड रेस्पेक्टफुली टू द मैन एंड सेड, वह उस व्यक्ति की तरफ बहुत आदर से झुका और कहा, ओ लॉर्ड, अरे स्वामी, आई बो टू यू, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर, मेरी मदद करो। द मैन टर्न्ड एंड सेड, व्यक्ति मुड़ा और कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उत्तांका रिप्लाइड, उत्तांका ने उत्तर दिया, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, कि जो सर्प राजा है उसे मेरी शक्ति के अधीन कर दो। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस घोड़े पर बैठ जाओ। उत्तांका वेंट अप टू द हॉर्स, उत्तांका उस घोड़े के पास गया। एंड ब्लू, और उस पर बैठकर उसे दौड़ाया। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी डेयर्टेड अ फ्लेम, और उस घोड़े के प्रत्येक बाल से बहुत तेज आग की चिंगारी निकल रही थी। दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग, इस घोड़ी के बाल की चिंगारी ने सर्प राजा के प्रत्येक जगह पर आग लगा दी। इट बर्न्ड द हाउसेस टिल ऑल द सर्पेंट्स रश्ड आउट, जैसे ही इसने सारे सर्प
सर्पों के घरों में आग लगाई, सारे सर्प बाहर निकल आए, बेगिंग उत्तांका टू सेव देयर लाइव्स। वो सारे सर्प उत्तांका के सामने झुकने लगे और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द इयरिंग सेड उत्तांका। उत्तांका ने कहा कि पहले अपने सर्प राजा से कहो कि वो मेरे इयरिंग्स वापस लौटा दे। ऑल द सर्पेंट्स देन क्लैमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स। सभी सर्पों ने अपने सर्प राजा से प्रार्थना की कि वो उत्तांका के इयरिंग्स वापस लौटा दे। ही डिड सो। सर्प राजा ने ऐसा ही किया। द मैन गेव उत्तांका द हॉर्स। उस व्यक्ति ने उत्तांका को अपना घोड़ा दिया। एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में, ही वाज बैक एट द हर्मिटेज। वह वापस अपनी कुटिया में आ गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस। और बिल्कुल सही टाइम पे यानी समय पर उसने अपनी गुरुणी को उस फॉर द फीस्ट, उस दावत के लिए वो इयरिंग्स दे दिए। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज। उसकी गुरुणी ने उसके इस महान साहस के लिए उसको धन्यवाद दिया। वैन उत्तांका रिलेटेड हिज एडवेंचर्स। जब उत्तांका ने अपने साहसिक कार्यों का वर्णन किया, हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड। उसका स्वामी यानी गुरु जो थे वो मुस्कुराए और कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माई बॉय वाज एम्ब्रोसिया। अरे मेरे बेटे, जो तुमने गंदा पानी पिया वो अमृत था। दैट विल गिव यू एटर्नल यूथ। जिसने तुम्हें खूब जवानी दी। द टू maidens weaving the black and white threads are night and day। और जो दो औरतें काले और सफ़ेद रंग के धागे से कपड़ा बुन रही थी वो रात और दिन थी। द व्हील विद 12 स्पोक्स इज़ द ईयर। और जो एक पहिया था जिसमें 12 ताड़ियाँ थी, वो पहिया तो 1 साल था, उसमें 12 ताड़ियाँ 12 महीने थे। विद इट्स 12 मंथ्स, अपने 12 महीनों के साथ। एंड द बॉयज़ द सीजन। और जो 6 लड़के थे वो 6 मौसम थे। द मैन वाज द गॉड ऑफ रेन। जो व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने के लिए आया था वह बारिश का देवता यानी इंद्र देवता था। एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर। और वह घोड़ा जो था वह आग का देवता था। यू हैव बीन वेल लुकड आफ्टर माई चाइल्ड। मेरे बेटे, तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया। एंड डिज़र्व माई ब्लेसिंग्स। इसलिए तुम मेरे आशीर्वाद ग्रहण करने के योग्य हो। गो इनटू द वर्ल्ड नाउ। अब तुम इस संसार में प्रवेश करो। फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू। क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। दस उत्तांका हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज़। इस प्रकार से उत्तांका ने अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। वेंट इनटू द वर्ल्ड। और इस संसार में प्रवेश किया। टू सीक हिज लिविंग। अपनी आजीविका कमाई। ही वॉज नॉट एज अदर मैन। लेकिन वह अन्य लोगों की तरह नहीं था। फॉर ही न्यू दैट। क्योंकि वह जानता था कि गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि भगवान ने ही उसकी रक्षा की। ही हैड नथिंग टू फियर। उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी।